वेलकम बैक कैंडिडेट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जिसे रिलीज किया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने। टोटल यहाँ पे 78 पोस्ट है यहाँ पे साइंटिफिक असिस्टेंट की, जिसके लिए फ्रेश बीटेक कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। काफी अच्छा पे स्केल यहाँ पे ऑफर किया जा रहा है। It is 35,400 to 1,12,400। तो चलिए जानते हैं इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया, एप्लीकेशन प्रोसेस, एग्जामिनेशन पैटर्न इन डिटेल। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का रिक्रूटमेंट ड्राइव है। पोस्ट है यहाँ पे साइंटिफिक असिस्टेंट की इन स्टैंडर्डाइजेशन, टेस्टिंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन डायरेक्टरेट में। तो चलिए आगे हम जानते हैं। टेबल नंबर 2 में हमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है। पे स्केल, स्ट्रीम वाइज डिटेल्स जो है पोस्ट की दी गई है। तो यहाँ पे पोस्ट है साइंटिफिक असिस्टेंट का, जिसकी टोटल यहाँ पे 78 वैकेंसीज है, 78 पोस्ट है। पे स्केल यहाँ पे 35,400 to 1,12,400 का रहने वाला है। लेवल 6 असेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड हियर इज B or BTech or MSc in any one of the combination given over here। आपका BTech या तो इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एंड नेटवर्किंग, सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर सिस्टम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल और इंफॉर्मेटिक्स ब्रांच के कैंडिडेट्स यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं। मैक्सिमम एज लिमिट है यहाँ पे 30 इयर्स एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ द एप्लीकेशन। सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। रिटन टेस्ट होगा एंड इट विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। टेबल नंबर 3 में हमें डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज दी गई है। जैसा मैंने बोला, टोटल यहाँ पे 78 वैकेंसीज हैं। स्ट्रीम वाइज हमें बताया गया है कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है। तो सीएस ब्रांच के लिए टोटल 19 वैकेंसीज हैं, वहीं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 16 और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच के लिए 43 वैकेंसीज है। तो टोटल इस तरीके से 78 वैकेंसीज है। मैक्सिमम एज लिमिट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इट इज 30 इयर्स एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन, दैट इज 18th of March 2025। फिर हमारा आ जाता है स्कीम ऑफ रिटन एग्जामिनेशन एंड सिलेक्शन प्रोसेस फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिफिक असिस्टेंट। पॉइंट नंबर 8 है। यहाँ पे हमें पॉइंट 8 में पॉइंट ए दिया है स्कीम ऑफ रिटन एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया, जो रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। OMR बेस्ड ये जो है टेस्ट होगा, जिसमें टेक्निकल क्वेश्चन और जेनरिक क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। 3 आवर्स का ये टेस्ट रहेगा। टोटल इसके अंदर कैंडिडेट्स 120 क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाने वाले हैं, और इन 120 क्वेश्चंस में आपके जो है 65% क्वेश्चन जो है टेक्निकल के होंगे। मतलब टेक्निकल के 78 क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछे जाएंगे, वहीं पे 35% जेनरिक क्वेश्चंस होंगे, जेनरिक एरिया से। मतलब कि 42 क्वेश्चंस जेनरिक एरिया से पूछे जाएंगे, राइट। हर क्वेश्चन जो है वो आपका 1 मार्क का जो है रहेगा। एवरी क्वेश्चन विल बी ऑफ 1 मार्क और देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स इन केस यू अटेम्प्ट द आंसर रॉन्ग, राइट। पॉइंट नंबर डी जो हमें दिया है, यहाँ पे हमें क्वालिफाइंग मार्क्स बताए हैं। जनरल एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स 50% रहेंगे, वहीं ओबीसी कैटेगरी के लिए 40%, SC ST PWD कैटेगरी के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स 30% रहेंगे। फिर हमारा आ जाता है पॉइंट ई। पॉइंट ई में हमें कट ऑफ मार्क्स जो है यहाँ पे बताया गया है कि एप्लीकेबल जो है दोनों पे ही रहेगा, टेक्निकल पे भी और जेनरिक पे भी यहाँ पे जो है रहेगा। सेक्शन वाइज भी सेपरेटली यहाँ पे जो है कट ऑफ जो है कंसिडर किया जाएगा। मतलब कि आप अगर जनरल कैटेगरी से हम एग्जांपल ले लेते हैं, अगर बिलोंग करते हैं, जैसे मैंने बोला 50% क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए, तो टेक्निकल में भी 50% होने चाहिए, जेनरिक में भी 50% होने चाहिए, और ओवरऑल भी आपके 50% जो है क्वालिफाइंग मार्क्स आपको स्कोर करने होंगे। फिर हमारा आ जाता है पॉइंट नंबर एफ, जिसमें हमें बताया कि जेनरिक एरिया में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे दैट विल बी फ्रॉम
लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग कैपेबिलिटीज, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एबिलिटीज, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस एंड एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आपसे जेनरिक एरिया से पूछे जाएंगे। टेक्निकल का जो सिलेबस है, स्ट्रीम वाइज सिलेबस, वो आपको जो है अवेलेबल रहेगा नाइलेट की, आप साइट पे जाकर के देख सकते हैं। इसका लिंक यहाँ पे हमें दिया हुआ है, तो इस लिंक पे जो है डिटेल सिलेबस जो है टेक्निकल एरिया के लिए बताया गया है। फिर हमारा आ जाता है पॉइंट 8 का पॉइंट बी, सिलेक्शन प्रोसेस की बात यहाँ पे हो रही है। तो देखिए सिलेक्शन प्रोसेस जो है बेसिकली जो है टोटली इट इज ऑन द बेसिस ऑफ रिटन टेस्ट ओनली। जो मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी वो आपके रिटन टेस्ट के मार्क्स के बेसिस पे प्रिपेयर किया जाएगा, और जो मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी दैट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन स्ट्रीम वाइज ईसी, सीएस एंड आईटी। तो जब आप अप्लाई करेंगे तो आप, जैसा कि मैंने बताया आपको नंबर ऑफ वैकेंसीज भी बताएं, तो वो स्ट्रीम वाइज ही करें, तो यहाँ पे सिलेक्शन भी जो होगा वो स्ट्रीम वाइज ही किया जाएगा। फिर हमारा आ जाता है हाउ टू अप्लाई, एप्लीकेशन प्रोसेस की यहाँ पे बात की गई है। सो कैंडिडेट्स आपको जो है ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, ये लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एप्लीकेशन प्रोसेस जो है 17 फरवरी 2025 को स्टार्ट हो रहा है। लास्ट डेट है अप्लाई करने की 18 मार्च टिल 5:30 PM you can apply, right? No other means or mode of application is accepted here. ठीक है, आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना होगा। लिंक मैंने हाईलाइट भी कर दिया और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, वहां आप देख सकते हैं। फिर हमारा आ जाता है पॉइंट नंबर 10 जो कि है आपका एप्लीकेशन फीस का। सो एप्लीकेशन फीस जो है, इफ यू बिलोंग फ्रॉम SC, ST, PWBD or women candidate, then you are exempted to pay the application fees. There will be no fees. And if you belong from general and any other category, then you have to pay 800 rupees per application. So candidates, हमने सभी जो important points हैं इस रिक्रूटमेंट ड्राइव के वो डिस्कस कर लिए हैं डिटेल में। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, स्टिल अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, देन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। गुड लक कैंडिडेट, स्टे ट्यून्ड टू द गेट फ्रॉम कानपुर, गेट फ्लायर।